विधान हवन आदि का कार्यक्रम जो पारस तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर सवर जाए। वीरा तेरे चरणों की पारस तेरे चरणों की। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। प्रतिपल ये मचलता है, कैसे वश में लाऊं। मुझे अपनी शरण ले लो, मुझे अपनी शरण ले लो। जीवन ही बदल जाए, वीरा तेरे चरणों की पारस तेरे चरणों की। तेरी पावन यश गाथा सारा जग गाता है। प्रभु वाणी पर चल कर निर्वाण को पाता है। बस ये विश्वास लिए, बस ये विश्वास लिए, तेरी भक्ति में रम जाए। वीरा तेरे चरणों की पारस तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, चरणों मेरे भगवान हो, मेरे चारों धाम के। श्री सुरेंद्र जी खड़गापुर और श्री अभिषेक जैन मनावड़ा मंत्री गृह अधीक्षक क्षेत्र, आप सभी से निवेदन है कि आचार्य विश्वेश सागर जी के समक्ष दीप पूजन कर इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। श्री अशोक जी जैन रायपुर द्वारा आपसे अनुरोध है दीप पूजन कर कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। श्री सुरेंद्र कुमार जी खड़गापुर आपसे अनुरोध है सहयोग करें। श्री सुरेश जी बराठा, ब्याह सुरेश जी बराठा, आप भी सहयोग करें। श्री अधीक्षक क्षेत्र गिरारगिरी के लिए श्री छोटेलाल जी, श्रीमती कस्तूरी बाई, पवन कुमार, प्रवीण कुमार, प्रमोद शास्त्री, प्रसन्न शास्त्री, प्रदीप जैन, श्री छोटेलाल जी, श्री कस्तूरी बाई एवं सतभैया परिवार शाहगढ़ की ओर से 21 किलो का घंटा क्षेत्र के लिए समर्पित किया जा रहा है। आप सभी तालियों के साथ अभिवादन करें। बोले आदित्य दंगर आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनायक शांतिनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आप सभी से अनुरोध है पंडित संतोष जी शास्त्री कार्यक्रम, आप जहां भी हैं मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। पंडित संतोष जी शास्त्री कार्यक्रम शाहगढ़।
आप सभी को एक बात बता दें कि हम शांति धारा क्यों करते हैं। हम शांति धारा क्यों करते हैं, कोई बता सकता है क्यों करते हैं? हम शांति धारा मंगल की कामना के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं, लेकिन आपको उसका मूल अर्थ जो है, उद्देश्य है, वह पता है कि आपको? आप हमारे प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोच के रखना। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक तुम जलाओ, कुछ अंधेरा हम भगाएं, कुछ अंधेरा तुम भगाओ। एक चाबी मिली है, जिसकी भी हो वो हमसे ले जाए। हमारे बीच में सम्मानित श्री भागवती बाई जी, दादा स्वर्गीय श्री कपूर चंद जी द्वारा विराजमान हैं। हम उनका हृदय से आभार करते हैं और हम लोग दादा को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ बहुत यात्राएं की और हमें उनका आशीष भी बहुत प्राप्त हुआ है। जब से दादा का आशीष गया है, तब ऐसा लगता है कुछ हमने खो दिया है। हम उनको सदा याद करेंगे और हमारे बीच में श्रीमती भागवती बाई जी विराजमान हैं। हम सभी की ओर से उनका आत्मीय अभिनंदन। हम सर्वप्रथम सम्मानित श्री भागचंद जी पीली दुकान वालों को आमंत्रित करते हैं, वो आए और इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामना प्रेषित कर कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। ओम नमः सिद्धिभ्यां। बोले आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अक्षय क्षेत्र गिरिराज जी की। सम्मान्य महानुभाव, किसी कवि ने कहा है, कला 72 पुरुष की, तावे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। तीनों लोकों में जीव अनादि से सिर्फ जन्म और मरण कर रहा है, और जिस जीव ने अगर चिंतन किया जाए तो तीर्थंकर के बाद अगर कोई पुण्यात्मा है तो वो है जैन कुल में जन्मा मनुष्य और धर्म के मार्ग में लगा हुआ, क्योंकि यही एक अंतिम अवस्था है जिस अवस्था से परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। महान भाव, ऐसे महत्वपूर्ण जन्म को प्राप्त करके और जन्म दिवस मनाना, और उस जन्म दिवस में अगर गृहस्थ जीवन स्थापित हो जाए तो गृहस्थ जीवन को निर्वाह करके साथ में अपने जीव के उद्धार पर चिंतित रहना और सन्मार्ग में लगना बिरले जीव कर पाते हैं। आज प्रसन्नता है कि जन्म दिवस भी है और शादी की सालगिरह भी है। जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, जैन कुल में जन्म प्राप्त किया और गृहस्थ जीवन को बचा करके, उस गृहस्थ जीवन को पूर्ण करके अपने सद्विचारों को, सन्मार्ग को प्राप्त किया। मैं सौभाग्यशाली हूं
कि ऐसे अदान परिवार में मुझे रिश्तेदार बनने का और श्री उस रिश्तेदार के कारण छोटे लाल जी और पूरे संपूर्ण अदान परिवार से संपर्क में आने का अवसर मिला। रिश्तेदारी में व्यवहार पर देखें तो सबसे अग्रणी अभी भी इस उम्र में वो अपने स्नेह को भूल नहीं पाते हैं। वहीं साथ में अपने इस मनुष्य भाव को सफल करने के लिए दौड़गर के आश्रम में काफी लंबे समय वो रहे, इंदौर के आश्रम में लंबे समय रहे और आश्रम में न रहे घर में भी रहे तो गृहस्थ आश्रम सा जीवन वो व्यतीत करते हैं। एक बार भोजन, निरंतर स्वाध्याय और सतत जिज्ञासा जब भी हमारा उनसे संपर्क हुआ, जब भी बात हुई तो निश्चित तौर पर धर्म और अध्यात्म पर उससे चर्चा होनी रही। ऐसे पुण्यशाली जिन्होंने पुण्य के योग से और मनुष्य भाव की दीर्घ आयु प्राप्त की है, वे शतायु हों और दोनों युगल अपने जिस तरह से धार्मिक जीवन को जी रहे हैं वो अपने जीवन को और उन्नतशाली बनाएं और परंपरा से परम पद को प्राप्त करें। ऐसी श्री छोटेलाल जी और श्रीमती जी के प्रति मैं अपनी ओर से पूरे पीली दुकान परिवार की ओर से सिद्ध क्षेत्र दौड़गर कमेटी की ओर से अपनी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। सभी को शारद जय जय। धन्यवाद फूफा जी। मैं सम्मानित श्री गुलाब चंद जी जैन हीरापुर जय। महान भाव बड़ा ही पुण्य का एहसास है और हम भी ऐसे पुण्यशाली जीव के इस समारोह में यहाँ आए हुए हैं। उनके द्वारा आज हमें इस अच्छे क्षेत्र के दर्शन हो रहे हैं और सभी भक्तों से मिलन भी हो रहा है और उनके दर्शन भी हो रहे हैं। महान भाव श्री जिनके इस कार्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, श्री छोटेलाल जी अदान एवं श्रीमती श्री कस्तूरीबाई जी के 88 श्री छोटेलाल जी के 88 में जन्म दिन के शुभ अवसर पर एवं उनका 70वां वर्षगांठ इस अवसर हम पधारे हैं। आप सभी पधारे, उनको शुभकामनाएं देते हैं। उनका जीवन सतायु हो और हम तो उनसे कामना करते हैं वो इस शतक ठोक में 28 साल ये और 12 साल कम से कम और हो जाए, इस शतक लग जाए। मानभाव इतना बड़ा परिवार अदान परिवार जिनके यहाँ हम रिश्तेदारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 7 भाई छोटेलाल जी के 7 भाई जिनको सन 76 में इनसे हमारा जुड़ाव हुआ। 3 मार्च 1976 इनसे जब से जुड़ा हुआ ये बरगद का पेड़ अदान परिवार इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन गया है कि इनका फैलाव 4-5 राज्यों में तो हमें ध्यान का होगा ही, कम से कम 4-5 राज्यों में है इतना बड़ा परिवार। और उन्हीं परिवार से हम जुड़े हुए हैं और आज उनके इस कार्यक्रम में हम पधारे। उनका जीवन शतायु हो। सबसे बड़े तेजीलाल जी और सबसे छोटे छोटेलाल जी, जिनका नाम भी छोटेलाल पड़ा, सबसे छोटे हैं अपने 7 भाइयों में और इनका परिवार भी इतना बड़ा है। और उनके बच्चों ने, पुत्रों ने आज एक बहाना है लेकिन सबको जोड़ दिया, सबसे मिला दिया, इकट्ठा कर दिया गिरागिरी में। और आज इसी कार्यक्रम के रूप में हम यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें और बड़े पुण्यशाली जीवों को मिलते हैं कार्यक्रम करने। तो 28 साल में
जन्मदिन मना रहे हैं। और 70 साल में कहाँ पुण्य है उनका कि 70 साल तक ये जोड़ा चल रहा है उनका, और इनका पुण्य है उनका, उनके पुण्य से हम भी पुण्यशाली बने हैं जो आज गिरिराज जी में हम दर्शन करने आए, उनका एक कार्यक्रम मनाने आए हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम तो कहते हैं सताई हो और उनका परिवार आगे भी ऐसा बढ़ता रहे, वो कार्यक्रम होते रहे, इसी भावना के साथ आदिनाथ भगवान की जय। धन्यवाद। श्री पोपा जी संतोष जी हटा, उनसे भी अनुरोध है आप आए और अपने श्री शिखर चंद जी शिक्षक बड़ा मलहेरा, पोपा जी आप भी आए और अपनी शुभकामना प्रेषित करें। श्रीमती ममता जैन पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत शाहगढ़, श्री पुनीत जैन पत्रकार शाहगढ़ की ओर से पूजन फंड के लिए 51 रुपये एवं 2 चौके क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए, उनके लिए धन्यवाद। शुभ के आनंद के घन के मनोहर धाम हो, नरनाथ से सुरनाथ से पूजित सकल गति काम हो, वक्र हो सर्वोच्च हो से सदा संसार में, प्रज्ञा कला के सिंधु हो आदर्श हो आचार में। देवादेव गिरिराज जी की पुण्यधरा पर विराजमान अक्षय कार्य भगवान आदिनाथ स्वामी चरणों में नमस्कार करते हुए हम सर्वप्रथम अत्यधिक पुण्यशाली हैं। जिस परिवार का एक महान योगदान रहा वो दसाण नदी के तट पर इस परिवार के द्वारा जिनालय का निर्माण किया गया होगा। यह जिनालय उन्हीं की पावन पुण्य संपदा के निर्माण के द्वारा इस जिनालय का निर्माण दौड़गिर प्रबंध एवं ट्रस्ट कमेटी की ओर से पुनः शतायु होने की, दीर्घायु होने की कामना करते हैं एवं अधान परिवार के लिए ढेर सारी अनंत अनंत पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद। सम्मान्य श्री सुनील घुवारा की ओर से पूजन फंड 1100 रुपये के लिए ने बोला है, आपको धन्यवाद। श्रीमती प्रेमलता जैन बुआ जी पोहेरी और श्री कोमल चंद जी पोहेरी आपको आमंत्रित करते हैं, आप आएँ और अपनी शुभकामना प्रेषित करें। श्री कोमल चंद जी पोहेरी। हमारे बीच समाज के एक और गौरववान व्यक्ति हैं भाई मनीष जी शास्त्री जी। वो वास्तविक तौर से जो कार्य करते हैं वो अनूठा कार्य करते हैं। आपको जानकारी हो कि सुरत संवर्धन के अंतर्गत विभिन्न देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर के शिविर लगवाते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही क्षेत्र की जितने भी आपके समाचार होते हैं वह पूरी दिगंबर जैन आमना से संबंधित पत्र पत्रिकाओं में संचालित करने का कार्य करते हैं। मैं अदान परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं मनीष जी का भी स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। आइए। अरे
मैं पुनः मनीष जी को माइक सौंपता हूँ। श्रीमती प्रेमलता जी बुआ कोहली। ये जो मनीष जी का सम्मान था एक्चुअली कंडीशन पे आदरणीय कोमल चंद जी साहब के सम्मान में है था। उनकी भी भूमिका इस क्षेत्र के रूप में प्रगति के तौर पर रही है, इसलिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हुए हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मनीष जी श्रीमती प्रभा बुआ हटा, आप भी आए और अपनी शुभकामना प्रस्तुत करें। श्रीमती रानी शागल। मैं आमंत्रण करना चाहूंगी मेरे पापा जी और मौसी जी। पापा जी श्री संतोष कुमार जी और मेरी माँ श्रीमती प्रभा जी और कोहली से आई हुई मेरी मौसी जी श्रीमती प्रेमलता जी और बाबा जी श्री कोमल चंद जी, सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वो मंच पे आए। मैं ग्वालियर से आए हुए मेरी छोटी बहन श्री नीलेश जी और रीमा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, वो भी आए। इनको साइड में करना। अब इसी तारतम्य में श्री जय कुमार जी रामतौरिया और श्रीमती नेहा जी मंच पर आए। कैमरा वाले कहाँ है आपने? निकाल इसी में से निकल जाए। श्री अशोक जैन बराज और श्रीमती अंजना जी। जीवन महके फूलों जैसा, जीवन महके फूलों जैसा हर दिन गौरवशाली हो। जीवन महके फूलों जैसा हर दिन गौरवशाली हो और सुखे मोती इतने बरसे कभी न दामन खाली हो। इसी आशीर्वाद के साथ हम भी चाहते हैं जिस तरह हमारे नाना नानी जी का समय अच्छे से व्यतीत हो रहा है, हम लोगों को भी इसी तरह आशीर्वाद प्रदान करते रहे और ऐसे ही इनका साथ बना रहे, हम लोगों यही आशीर्वाद चाहते हैं। अब शुभकामनाओं के लिए इसी कार्यक्रम में मैं बुलाना चाहूंगी हमारे मौसा जी श्री भागचंद जी और हमारी मौसी जी श्रीमती क्रांति जी बड़ा मलहरा से, वो भी आए और शुभकामना प्रेषित करें।
मैं बुलाना चाहूंगी हमारी मौसी जी श्रीमती चमेली जी और मौसा जी श्री गुलाबचंद जी। इनसे हमारा एक अलग ही रिश्ता है। ये हमारे मौसा जी भी है और चाचा जी भी है, डबल रिलेशन है। मैं बुलाना चाहूंगी मेरी छोटी बहन श्रीमती प्रीति और नितिन जी को, वो भी मंच पर आए और दादा दादी जी को शुभकामनाएं प्रेषित करें। क्यों ग्रुप बनवाते जाओ। हेलो भैया, ये सामने से एक साइड कर दो, यहाँ से सामने से एक साइड कर दो, साइड से आते जाओ। ये थोड़ा सामने से एक साइड कर दो। हाँ देखिए, सामने देखिए आप लोग। श्री अशोक जैन घुआरा वाले इंदौर, आपसे भी अनुरोध है आप आए। सामने देखिए। अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारे नाना जी कमल कुमार जी अजनौर, कोमल चंद जी अजनौर से। शुभकामनाएं अपनी पूरे परिवार की ओर से शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी हो। देखिए आगे। श्री अशोक जैन शिक्षक अदान वाले शाहिद पधारे, हमारे परिवार को गौरवान्वित किया। जगह कर दो यहाँ। हमारा सतवैया दान परिवार आप सभी के प्रति हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है, धन्यवाद करता है। तो स्वास्थ्यपूर्णता से, धर्मपरायणता से जीवन व्यतीत करें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और एक बार पुनः आप सबके प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कामना करता हूँ कि जब कभी भी अदान परिवार आपको किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित करें, आप सादर आमंत्रित हों और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें, मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें, ऐसी कामना के साथ विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र। क्यों शीतल दादी साधना तब दक्ष हुई, अब सारी संपत्ति कमाली पर माँ बाप के बिना अधूरी थी। हमें रखा जब घर में उन्होंने, मिट्टी भी सोना प्रतीत हुई अब, अंत में दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। इस धरती पर भारत माता का वास नहीं होता, हमारे आंगन में कोई दासी दास नहीं होता। वह घर सूना लगता है इस दुनिया में, जिस घर में माता पिता का वास नहीं होता, और तो और माता पिता से बढ़कर जिंदा है तो तीर्थ करने क्यों जाएं? जब घर में माता पिता जिंदा है तो तीर्थ करने क्यों जाएं? जब घर में शक्कर मिलती है तो बाहर का गुड़ क्यों खाएं? क्षेत्र आपको जैसा कि पता है कि जब यहाँ कुछ नहीं था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। बराठा वालों ने चाहा था कि यह मूर्ति बराठा पहुंच जाए, लेकिन वो नहीं ले जा पाए। ऐसा इस मूर्ति में अतिशय है। और ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ के अतिशय की चर्चाएं होती हैं। वहाँ से आओ, ऐसे आओ, ऐसे कि आप अपने जन्मदिन, बच्चों के बर्थडे, विवाह उत्सव के दिन वर्ष में आपके नाम ऐसे आओ, पीछे से हो, इसलिए मात्र 1100 रुपये में आप आजीवन पूजन भंडार के सदस्य बन सकते हैं। आपसे अनुरोध है, मैं बता रहा हूँ, आप अपनी रसीद कटवाकर प्रियंका नीतीश सागर आप भी आए और अपनी शुभकामना
आज कस्तूरी बाई के जन्मोत्सव विवाहोत्सव के अवसर पर बॉर्डर पर धसान नदी के किनारे बसा हुआ मैं अभी आया था तो नदी में अभी भी जल है, मतलब इसके लिए अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और समस्त समिति का थे, परंतु उन्होंने गिरारगिरी क्यों चुना? इसका एक कारण है, जो गिरार जी का मूल मंदिर है, पुराना मंदिर है, भगवान आदिनाथ का मंदिर है और मरैया वंश के जीर्ण शीर्ण है। तो उन स्थानों पर ऐसे हमारे प्रसन्न भैया इंदौर से चल करके आए और प्रवीण जी, प्रदीप जी और प्रकाश जी अपना पूरा काम छोड़ करके यहाँ पर पधारे और इतना भव्य आयोजन रखा। मैं पुनः कि जो भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं वो यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि हमारे खून की अंतिम बूंद तक, जीवन की अंतिम सांस तक का इंतजार करें, फिर उनके वर्णन करें गुणों का। अगर हमने अपने माता पिता का सम्मान जीते जी नहीं कर पाया तो हमारा जीवन का अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। बंधुओं, किस प्रकार के आयोजन करना चाहिए, किस प्रकार के हमें काम करना चाहिए। बंधुओं, जगहों में भगवान आदिनाथ का खून बहा करता है। मैं पुनः भाई प्रदीप जी का, प्रकाश जी का और दादा के सम्मान में, भाई के सम्मान में 2 शब्द गए। बस बोलिए खंजानाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए जय हो, जय हो, जय हो। इस्माइल, मैं भी आऊंगी भैया। थोड़ी वो हाँ, तब दीदी का चेहरा ही नहीं दिख रहा। हाँ सही है भैया, फिल्टर तुम तो हाँ फोटो देखिए, खड़े हो जाओ ऐसे, सामने देखिए। हो गया ठीक है।